नमस्कार दोस्तों। आज हम रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके शेयर प्राइस के बारे में बताएंगे। आज जियो फाइनेंस का शेयर 231 रुपये पर खुला और 229.4 तक गिरा और उसके बाद इसने 15 रुपये की जंप लगाते हुए 246 के मार्क को टच किया और ये 242.15 पर बंद हुआ। इसका 52 वीक हाई 266.95 रुपीज़ है और लो पॉइंट 202.8 रुपये का है। इस लिहाज से इसके प्राइस बीच में है और ऐसी संभावना है कि अपनी ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर देगा जल्द ही। हाल ही में जियो फाइनेंस कंपनी ने आरबीआई में एप्लीकेशन जमा करी है कि इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी से सीआईसी में बदला जाए, यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदला जाए। उसमें कम लिमिटेशंस होगी और ये अपने सारे इन्वेस्टमेंट को अपनी कंपनियों में लगा सकेगा और कई ऐसे ऑपरेशंस कर सकेगा जिसमें कि बाउंडेशंस और लिमिटेशंस कम होगी। जिस दिन आरबीआई का अप्रूवल मिल गया और ये सीआईसी कंपनी बन गई तो उस दिन इसके शेयर बहुत तेज़ी से भागेंगे। मे बी ये 4 डिजिट तक पहुंच जाए, जैसे कि बाकी बजाज फाइनेंस और अन्य शेयरों के स्थिति में है। तो इसके विषय में हम सभी पॉजिटिव हैं। ये कंपनी जुलाई 2023 में अस्तित्व में आई और रिलायंस स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी को बदलकर जियो फाइनेंशियल के रूप में नाम रखा गया और शेयर मार्केट में ये 21 अगस्त 2023 में लिस्ट हुई। ऐसी उम्मीद है कि रिजर्व बैंक जल्द ही इसको सीआईसी रूप में बदले जाने की अनुमति दे देगी। उस अवस्था में सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी ये कंपनी। जनवरी 2024 में ऐसी संभावना है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें अपनी खरीदारी, अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे और जल्द ही इसके लार्ज कैप कैटेगरी में आने की संभावना है। ऐसा होने पर और साथ में सीआईसी के रूप में तब्दील होने पर ये शेयर इन्वेस्टर्स को आशा के अनुकूल बहुत ही अधिक लाभ की स्थिति देने की स्थिति में होगा, जैसे कि बजाज फाइनेंस और अन्य फाइनेंशियल कंपनीज की स्थिति है। जल्द ही ये उन सबको बीट कर देगा। राइट फ्रॉम इंसेप्शन ये फाइनेंस सेक्टर की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी थी और आज ये बजाज फिनसर्व के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी है। इसका प्राइस अभी 242.45 रुपये चल रहा है और जल्द ही अगर इनका वैल्यूएशन इनके बराबर आ जाता है तो इसकी वैल्यू 4 डिजिट यानी कि 1000 रुपये के ऊपर जाने की संभावना है। और सबसे अच्छी खबर है कि ये शुरुआत से ही डेट फ्री कंपनी है, इसमें डेट नहीं है और इतनी बड़ी रिलायंस के छत्र छाया तले ये कंपनी शुरू हुई है तो ऐसी संभावना है कि सभी प्लेयर्स को ये आउट परफॉर्म कर देगी जल्दी ही और ये नंबर 1 हो जाएगी। अब इसके टारगेट के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इसने 228 रुपये के लेवल को हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है तो जल्द ही संभावना है कि 260 के आसपास दिखाई देगी। ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद 266 रुपये के बाद ये इसकी संभावना 280 तक जाने की है, फिर 300 तक जाने की है और मिड टर्म टारगेट के रूप में हम कह सकते हैं कि ये 365 रुपये तक पहुंच जाएगा। और सब कुछ फेवरेबल रहा, सीआईसी बन गया और इसमें अगर ये कैपिटल लार्ज कैप में आ गया तो ये 500 से 1000 तक पहुंच जाएगा और जैसे जैसे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा ये 1000 के ऊपर ये 1000 रुपये के ऊपर दिखाई देगा और जल्द ही मुश्किल 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा हमारा दावा है कि 1000 रुपये दिखाई इसकी कीमतें हैं वो 1000 रुपये के आसपास दिखाई देगी, यानी करीब 5 महीने का टारगेट है। चार्ट में प्रमोटर होल्डिंग दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी और मुकेश अंबानी की होल्डिंग बताई गई है। मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंस कंपनी की टीम में बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जैसे केवी कामत, ईशा अंबानी, राजीव महर्षि और हितेश कुमार सेठिया।
इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स की टीम जियो फाइनेंस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, जैसे कि रिलायंस की और कंपनियों में हुआ है। केवल एक ड्रॉबैक लगता है कि इसका पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जल्द ही ये एडजस्ट हो जाएगा। सारे प्लस पॉइंट इसमें उपलब्ध हैं, तो ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि जल्द ही शॉर्ट टर्म में ये 260 और 300 तक पहुंच जाएगी, और मिड टर्म में ये 365 को टच करेगी। और जब ये पूरी तरह से ऑपरेट करना चालू कर देगी तो 2-3 साल में ये 500 रुपये फिर 1000 तक पहुंचने का टारगेट है, 5 गुने का टारगेट है इसका, बिल्कुल पक्की बात है। इसके लिए हमारी सलाह है कि बाई ऑन डिप्स, अगर 220 के नीचे अगर ये मिलता है तो इसको ख़रीद सकते हैं। अगले 5 सालों में अपनी पैसे को कई गुना करने का मौका अगर आपको ढूंढना है तो ये हमारे हिसाब से सबसे बेहतरीन विकल्प होगा। आगे हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।